रात के घने अंधेरे में वह विशाल बरगद का पेड़ किसी दैत्य की तरह खड़ा था। उसकी लटकती जटाएं हवा में झूल रही थीं, जैसे किसी को पकड़ने के लिए तैयार हों। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि वहां एक खौफनाक आत्मा रहती है, जो कोई भी रात में उस पेड़ के पास जाता है, वह ना फिर कभी नहीं लौटता। पर किसी ने इस पर विश्वास नहीं किया, जब तक रवि और उसके दोस्तों के साथ वह भयानक हादसा नहीं हुआ। गांव के तीन दोस्त, अरवी, संदीप और अजय, हमेशा इस कहानी का मजाक उड़ाते थे। उनके लिए यह सिर्फ एक अफवाह थी, एक बेकार की डरावनी कहानी। एक दिन गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादू ने उन्हें चेतावनी दी। उस बरगद के नीचे एक शिकारी की आत्मा भटकती है, जिसने बरसों पहले जंगल में न जाने कितने लोगों को मारा था। और जब गांव वालों ने उसे इसी पेड़ से लटका दिया, तब से उसकी रूह वहां कैद हो गई। लेकिन रवि हंस पड़ा। दादू, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। संदीप ने कहा, अगर तुम लोग हिम्मत वाले हो तो चलो आज रात उस पेड़ के नीचे बैठकर दिखाते हैं। अजय पहले डर गया, लेकिन फिर दोनों दोस्तों के दबाव में मान गया। रात के 12 बजे तीनों दोस्त टॉर्च लेकर जंगल की ओर बढ़े। बरगद के पास पहुंचते ही अजीब सन्नाटा छा गया। हवा तक रुक गई थी। लगता है डर से हवा भी भाग गई, रवि ने मजाक किया। अचानक टॉर्च की रोशनी टिमटिमाने लगी। संदीप ने जोर से चिल्लाया, भूत वूत कुछ नहीं होते, और उसने बरगद के तने पर जोर से एक पत्थर मारा। तभी कुछ अजीब हुआ। बरगद की जटाएं हल्के हल्के हिलने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे खुद ब खुद जमीन पर रेंग रही हों। फिर किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। रवि ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था। फिर बाड़े एक ठंडी सांस उसकी गर्दन पर महसूस हुई। उसका शरीर कांप उठा। उसने धीरे से संदीप और अजय की ओर देखा। दोनों का चेहरा सफेद पड़ चुका था। हवा चली होगी, संदीप बड़बड़ाया, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। तभी बरगद के पीछे से दो चमकती लाल आंखें दिखीं। क कौन है? रवि की आवाज कांप गई। उन आंखों के साथ एक काली भयानक परछाई धीरे धीरे पेड़ के पीछे से निकलने लगी। उसका शरीर इंसानों जैसा था, लेकिन चेहरा धुंधला, और आंखों में ऐसी नफरत थी जैसे वह अभी किसी को मार डालेगी। अचानक अजय भाग पड़ा, लेकिन जैसे ही उसने दौड़ लगाई, कुछ अदृश्य ताकत ने उसे जमीन पर पटक दिया। बचाओ! अजय चीखा, लेकिन उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकली, जैसे किसी ने उसकी चीखें चुरा ली हों। रवि और संदीप जड़ हो गए। उनके पैर कांप रहे थे। तभी बरगद की लटों जैसी जटाएं जमीन से उठने लगीं। वे खुद ब खुद हवा में घूम रही थीं, जैसे किसी को ढूंढ रही हों। फिर एक जटा सीधे संदीप के पैर पर लिपट गई। बचाओ! संदीप पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज धीरे धीरे घुटने लगी। जटा उसे खींचते हुए बरगद की जड़ों के नीचे समाने लगी। रवि ने संदीप को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, एक अदृश्य शक्ति ने उसे पीछे धकेल दिया। संदीप के मुंह से एक आखिरी चीख निकली, और वह जमीन के अंदर गायब हो गया। रवि और अजय बदहवास हो गए। वे पूरी ताकत से भागे। गांव पहुंचते ही उन्होंने लोगों को बताया, लेकिन जब गांव वाले वहां पहुंचे, तो वहां कुछ नहीं था। संदीप का कोई नामो निशान तक नहीं। सिर्फ बरगद के नीचे एक ताजा खोदी हुई जमीन, और उस पर बने संदीप के पंजों के निशान, जो जमीन के अंदर जा रहे थे। कोई नहीं जानता कि संदीप के साथ क्या हुआ, पर गांव वालों का कहना है कि बरगद का शिकारी आज भी वहां भटक रहा है। रात में जब कोई उसके पास से गुजरता है, तो उसे सुनाई देती है, बचाओ। कभी कभी हल्की हंसी भी, मानो कोई पेड़ के अंदर से देख रहा हो।